बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो हमारा लास्ट वीक हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपनी क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग के हवाले से हम लोगों ने देखा उसमें कि किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन की जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और उनमें हम लोगों ने उसमें देखा कि कलर वगैरह कैसे चेंज किए जा सकते हैं, मशीन जो है कैसे वर्किंग करती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हेड सेटिंग क्या चीज़ है और उसको जो है कैसे मैनेज किया जाता है। तो मैं काम करता हूँ कि इसकी कोई पिक्चर ले लेता हूँ नेट से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और सेव कर लेते हैं इसको एज ए इमेज। और इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। और इस पिक्चर को मैं ले आता हूँ वेलकम के अंदर, ताकि आप भी व्यू ले सकें। ये पिक्चर नहीं आ रही, इसको मैं पहले पेंट में लेके जाता हूँ और फॉर्मेट चेंज करते हैं इसका। अब लेके आते हैं, ये आ जाएगी। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी जो सी नेक्स्ट क्लास होगी वो हेड सेटिंग के ऊपर होगी। अब ये देखें कि जो शीट वर्क होता है, ये देखें जैसे ये एक हेड के बाद एक हेड लगा हुआ है। इसी तरह ये मशीनें जो हैं 20 हेड की, 24 हेड की, 28 हेड की ये मशीनें आती हैं जो तो इन पे यानी कि बग़ैर किसी फ्रेम के यानी कि हर हेड जो है अपनी वर्किंग करता है, और अगला हेड जो है जहाँ पे पिछला हेड यानी कि 1 नंबर हेड जो है जहाँ पे वर्किंग अपनी ख़त्म करेगा, जैसे कि ये है, ये हेड अपनी वर्किंग जहाँ पे ख़त्म करेगा और उससे अगला जो हेड है वो वहाँ से स्टार्टिंग लेगा जहाँ पे उसकी वर्किंग एंड हो रही होगी, और दूसरे नंबर पे जो सा हेड है वो वहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ पे पिछले वाले का एंड हो रहा होगा। तो जब भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं इस शीट वर्क के अंदर, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे शीट वर्क का ही काम होता है, और बाज़ जगह पे फ्रेमवर्क पे भी जो सा एक्सपोर्ट का काम होता है वो फ्रेमवर्क में होता है। उसमें क्या किया हुआ होता है कि छोटे छोटे फ्रेम इसमें लगाए हुए होते हैं, और उसके अंदर कटिंग किया हुआ कपड़ा जो है, जैसे टी शर्ट्स हो गई या पॉकेट्स हो गई या कैप्स हो गई, उनका जो है कटिंग हुआ हुआ जो सा पीस होता है उस फ्रेम के अंदर लगाते हैं, और उसके अंदर जो है वो वर्किंग करवा लेते हैं। हर हेड अपनी अपनी वर्किंग कर देता है। और शीट वर्क के अंदर क्या होता है कि
हमें ये देखना होता है कि एक हेड से लेकर दूसरे हेड तक का फासला कितना है। ये जो फासला है इसको हम लोग कहते हैं हेड की मेजरमेंट जो है करनी के कितने एरिया के बाद जो है अगला हेड वर्किंग कर रहा है। तो बाज़ मशीनों में ये हमारे एशिया के अंदर जो है ये 330 mm का होता है, यानी कि तकरीबन 13 इंच बनते हैं। जब भी आपने मेजरमेंट करनी है वो mm में करनी है, क्योंकि जो हमारी मशीन है उसकी जो सी हेड की सेटिंग है वो mm के हिसाब से हुई होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया के अंदर तकरीबन ये मशीन ज़्यादातर जो सी वर्किंग होती है वो 330 mm पे होती है, और ऐसी भी वर्किंग होती है कि 165 mm पे भी होती है, क्योंकि उसका हाफ हो जाता है वो। और जो आप हमारे एशिया से बाहर जाएंगे वहाँ पे तकरीबन 400 mm का गैप होता है एक हेड से लेकर दूसरे हेड के दरमियान। तो ये हम लोगों ने देखना होता है कि जब हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके बाद हम लोगों ने देखना होता है कि हमारा जो सा अगले हेड का जॉइंट है वो कितने एरिया के बाद आएगा। ये हमें मशीन वाला या जो भी हमारा जो डिज़ाइन हमारे से बनवाएगा वो हमें बताएगा कि आपने इस एरिया के अंदर अंदर जो है डिज़ाइन क्लोज करना है, ताकि जो है वो आपस में जुड़ जाए। वो भी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे जुड़ता है और उसको हम लोग कैसे व्यू उसका ले सकते हैं वेलकम के अंदर, कि हमारा जो है डिज़ाइन का ज्वाइंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है 330 का चलता है और 165 का भी चलता है, और 82.5 mm की भी मशीनें पहले हुआ करती थी, अब बहुत कम लोगों ने लगाई हुई हैं। वो इसलिए काम करती हैं कि जो सी लैसें वगैरह हमारी बनती हैं, क्योंकि उसके डिज़ाइन छोटे छोटे होते हैं तो वो जल्दी निकल जाते हैं। अब देखें 165 पे डबल काम कैसे होगा कि ये 13 इंच का फासला है एक हेड से लेकर दूसरे हेड तक का, यानी कि 330 mm है। अब मेरा जो सा डिज़ाइन बना है वो बना है 165 mm का, ठीक है। अब जब 165 mm का जो डिज़ाइन है उसके बाद अगर 165 का हेड होगा तो वो 13 इंच का जो सा एरिया होगा वो दोनों जने मिल के उस चीज़ को बनाएंगे तो वो जल्दी बना लेंगे। जबकि एक हेड जब वो बनाएगा तो वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि पहले इधर का 165 बनाएगा फिर इधर का 165 बनाएगा। 330 में क्या होगा कि 330 वाले ने ये 13 इंच का एरिया कवर करना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी डिज़ाइन को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो है हमारा ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। हेड सेटिंग क्या चीज़ है, किस तरीके से वर्किंग होती है। जैसे देखें कि मैं यहाँ पर एक इनपुट सी लगा लेता हूँ और इसकी जो सी विड्थ है ये देखें मैंने कर ली है 466 है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मशीन जो है तकरीबन 330 mm की है, और अगर मैं इसको फ़र्ज़ करें कि 319 पे रख दिया मैंने, और मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि ये 330 की मेरी मशीन के ऊपर ये ज्वाइंट मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों ने ट्रैवलिंग में देखा, हम लोग आगे पीछे करके देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग हेड सेटिंग भी देख सकते हैं। हेड सेटिंग करके देख सकते हैं कि हमारा जो सा ज्वाइंट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ट्रू व्यू में जाना पड़ेगा। जैसे ट्रैवलिंग में हम लोग ट्रू व्यू में देखते हैं कि जितना भी ब्लैक हिस्सा होता है वो चला हुआ नहीं होता, और जिसको कलर मिल जाते हैं वो उतना हिस्सा
कंसीडर करता है कि ये हिस्सा जो है चल चुका है। और अगर ट्रैवलिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, चैनल पे जो है कमेंट करके भी कर सकता है कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही, और जो है मैं उसके बारे में मज़ीद डिटेल जो उनसी चीज़ समझ में नहीं आ रही उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक हो गया। तो अब इसमें हेड सेटिंग देखने के लिए सबसे पहले जो है मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो सा जिस मशीन पे ये डिज़ाइन चलना है वहाँ पे अगर देखें, मैं इसको 2 या 3 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक बॉर्डर टाइप बना लेते हैं और इनको मैं इक्वल भी कर लेता हूँ अलाइन के ज़रिए। ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि ये तकरीबन 20 हेड की मशीन पे चलना है और 330 पे चलना है, तो इसका ज्वाइंट जो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले मुझे ट्रू व्यू में जाना पड़ेगा। ट्रू व्यू में जाने के बाद मुझे जो है इसकी हेड सेटिंग इसको बतानी होगी कि जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ वो किस एरिया की मशीन के लिए बना रहा हूँ, यानी कि उसका हेड से लेकर दूसरे हेड तक का जो सा फासला है वो कितना है और मैं कितने हेड की सेटिंग देखना चाह रहा हूँ अपने वेलकम के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ट्रू व्यू टी की कमांड से जो है ट्रू व्यू में जाएंगे और उसके बाद एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से जो है इसमें आ सकते हैं ये रिपीट में, कि आप रिपीट देखना चाह रहे हैं कि कितने उसमें रिपीट जो है कितना जो सा है आपका डिज़ाइन कितने फासले के बाद रिपीट हो। ठीक है ना। उसके लिए देखें इसमें बताया हुआ है कि शॉर्टकट जो सी है इसकी है वो W है। तो अब देखें कि मैं W को जो है वो करता हूँ और ये मेरे पास एक रिपीट की विंडो जो है वो ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है कि मैं हॉरिजॉन्टली देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सा फासला है वो कितना आ रहा है। उसमें नंबर ऑफ हेड, ये जो से नंबर हैं कि आप कितने हेड की सेटिंग देखना चाह रहे हैं, कि आप 2 हेड की सेटिंग देखना चाह रहे हैं, 3 हेड की सेटिंग देखना चाह रहे हैं, या आप 5 हेड की सेटिंग देखना चाह रहे हैं, आप 20 हेड की सेटिंग देखना चाह रहे हैं कि आपके उसमें जो है फ़र्ज़ करें आपने एक फ्लावर बनाया, आप देखना चाह रहे हैं कि 20 हेड के अंदर वो फ्लावर कितने आ रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हो और वर्टिकली भी देख सकते हैं इसको हम लोग, कि अगर हाइट में हम लोग देखना चाहें कि कितने आएंगे इस एरिया के अंदर तो हम लोग देख सकते हैं। अब हमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो हॉरिजॉन्टल रिपीट की पड़ती है, कि यहाँ पे हम लोग ने इसको बताना होता है कि कितने हेड की। अभी ये देखें 1 है तो 1 हेड की तो ये दिखा रहा है, लेकिन इसके आगे जो सा हेड आ रहा है उसकी मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो ये ज्वाइंट मिल रहा है आपस में कि नहीं मिल रहा। तो मैं इसको जो है करूँगा कि 3 हेड की सेटिंग जो है मैं शो करवाऊँगा, ताकि मुझे इस साइड से भी इसका ज्वाइंट पता चल जाए और इस साइड से भी पता चल जाए। तो मैं इसको शो रिपीट पे करूँगा, चेक मार्क रखूँगा इसको। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा तो ये फिर शो नहीं करवाएगा। देखें जैसे मैं 3 हेड की सेटिंग देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया और उसका जो सा डिस्टेंस है एक हेड से लेकर दूसरे हेड तक का, तो देखें यहाँ पे मैंने इसको 3 हेड का बता दिया कि मैं 3 हेड की जो है सेटिंग देखना चाहता हूँ रिपीट में, कि इसका जो है रिपीट में कैसा लगेगा ये बनने के बाद। ज्वाइंट में असल में देखना चाह रहा हूँ कि मैं 3 हेड के अंदर मेरा ये जो सा ज्वाइंट है आपस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस जो है कितना होना चाहिए, यानी कि
मेरा जो सा मशीन का हेड है, एक हेड से लेकर दूसरे हेड तक का जो सा फासला है वो कितना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 330 mm पर एक हेड से लेकर दूसरे हेड तक का फासला होता है। तकरीबन 95% मशीनें जो हैं इस तरीके से वर्किंग कर रही हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास 165 की भी मशीनें हैं और 400 की भी मशीनें हैं, यानी कि एक हेड से लेकर दूसरे हेड तक का फासला जो है वो 400 है। तो ज़्यादा जो है काम वो 330 mm पर होता है। तो यहाँ पर मैं 330 कर दूंगा। ये 330 mm जो है डिस्टेंस आ जाएगा मेरे डिज़ाइन का जो मैंने बनाया, कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि 330 mm के बाद इसकी जो सी रिपीट है वो कहाँ पे लगेगी। तो अब देखें कि ये मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि मैं 3 हेड की सेटिंग जो है देखना चाह रहा हूँ और उसका एक हेड से लेकर दूसरे हेड तक का जो सा डिस्टेंस होगा वो 330 mm होगा। और ये आप वर्टिकली देख सकते हैं, मैं हॉरिजॉन्टली आपको बता रहा हूँ, आप वर्टिकली भी चेक कर सकते हैं। और ये कलर ऑफसेट आ रहा है। आप ये देखना चाहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये मैंने ग्रीन कलर इसको दिया हुआ है लाइन को, और बाकी जो हेड साइड पे आए उनका कलर चेंज हो जाए ताकि मेरे को व्यू में आसानी हो जाए, तो आप यहाँ पे कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं कि जो मेरे को साइड पे नज़र आए वो एक डिफरेंट कलर में आए। तो हम लोग इस तरीके से भी देख लेते हैं और बाद में मैं कलर बंद करके भी आपको दिखा दूंगा। अब देखें, रिपीट देखने के लिए ये जो विंडो है, जब तक आप इसको शो रिपीट नहीं करेंगे तो ये शो नहीं करवाएगा। देखें, जैसे अगर मैंने सारी सेटिंग इसको दे दी और मैंने ओके किया तो इसने कोई चीज़ मेरे को इसके दाएं में शो नहीं करवाई। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लाजमी चेक मार्क करना पड़ेगा इस शो रिपीट को, तो फिर ये आपको ये चीज़ चेक करवाएगा। अब देखें, उसने साइडों पे आप इसको सिलेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसने जो है आपको वहाँ पर शो करवा दिया कि इतने डिस्टेंस के बाद अगर यहाँ से आप मेजर करेंगे 330 mm, तो आपके जो उनसे 330 mm है वो यहाँ पे आके मुकम्मल होंगे। इट्स मीन के आपको ये जो लाइन है वो यहाँ तक लानी पड़ेगी ताकि उसका ज्वाइंट लग जाए। अब या तो यहाँ से यहाँ तक ले आए या यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके साथ मिलना शुरू हो जाएगी। छोटी हो गई। ये देखें, अब 330 mm और मेरी ये कितनी आ गई 329.96। अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो ये देखें तकरीबन जो है बराबर आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि जो है ज्वाइंट महसूस ना हो। अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये यहाँ पे इसका भी डबल धागा चल रहा होगा, यानी कि आपका ये वाला 1 नंबर हेड होगा, ये 2 नंबर होगा और आगे 3 नंबर होगा। अब जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट आया हुआ होगा वहाँ पे जो है ज़्यादा धागा लगा हुआ होगा, तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो है इसके हेड ने ज्वाइंट किया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको कम रखेंगे तो यानी कि थोड़ा सा इसको ओवरलैप दे दें ताकि जो है वो ज्वाइंट महसूस ना हो, तो बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि 330 mm भी कर देते हैं, यानी कि 330 mm पे हो गया। तो जब कपड़ा खींचता है स्टिचेस होने के बाद तो यहाँ से जो है गैप नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ओवरलैप दिया जाता है 0.50 mm का या 0.1 mm का, ताकि जो है वो ज्वाइंट आपस में जुड़ जाए। अगर कपड़ा खींचे भी स्टिचेस होने के बाद तो वो ज्वाइंट जो है वो आपस में जुड़ जाए। अब देखें, ये मैंने आपको 330 के हेड की सेटिंग बताई, यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो है 330 की हो जाएगी हमारी सेटिंग।
मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। ये जो है हमारी जो सी लाइन है ये 330 की सेटिंग पे मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स भी हो सकती हैं, यानी कि मशीन भी अगर 165 की है तो उसको कैसे देख सकते हैं। अब देखेंगे मेरी लाइन जो है ये तकरीबन 319 mm की, आप फर्ज करें कि एक बॉर्डर बना हुआ है बड़ा हमारे पास और वो 319 mm में आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो सी मशीन है वो जो है 165 की है, तो उसको कैसे उसका व्यू कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग W को प्रेस करेंगे और शो रिपीट में जाएंगे और यहाँ पे जो है डिस्टेंस इसका 165 कर देंगे। तो ये देखें, अब ये देखें कि ये भी उसके ऊपर चढ़ गई और ये भी उसके ऊपर चढ़ गई। वो तो हम लोगों ने 330 पे करी, लेकिन इसको अब हम लोग 165 पे करेंगे और इसका जो है डिस्टेंस हम लोग जो है 165 पर इसको सेटिंग करते हैं और इसको इस साइड से ले आते हैं ताकि सेंटर में रहे ये। अब ये देखें कि यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ 165 और यहाँ पे नीचे हम लोग करेंगे इसकी 400 पर और इसके नीचे हम लोग करेंगे 200 पर। तो इन सारों को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है इनकी सेटिंग जो है कर सकते हैं। अब देखें कि मैं इस लाइन को देखना चाह रहा हूँ कि 165 पर कैसे सेटिंग होगी। तो ये देखिए नीचे इस लाइन को जब मैंने सिलेक्शन में लिया है तो ये 161 बता रहा है, इसकी 161.95। तो मुझे जो है इसका ज्वाइंट देना है 165 mm पर। तो मैंने क्या किया कि मैं W रिपीट में गया और यहाँ से मैंने डिस्टेंस जो है 165 कर दिया। तो मैं जो है इसको 65 तक ले जाऊंगा। अब इसी तरीके से इसको मैं 400 पे करना चाह रहा हूँ तो मैं 400 की रिपीट लगाऊंगा, डिस्टेंस जो है 400 का बताऊंगा इसको। तो ये मेरे को बता देगा कि आपका जो 400 का है वो कहाँ पे आ रहा है। तो इसको मैं 400 पे कर लेता हूँ और इसको जो है मैं 200 पे करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से 200 का जो है गैप लगाऊंगा और इसको 200 पे कर लेंगे हम लोग। ये देखें ये हमारी ये 200 पे आ गई और अगर ट्रू व्यू ख़त्म करूँगा तो मेरे को एक्चुअली डिज़ाइन नज़र आ जाएगा जो मैंने किया वो होगा। अब ये मेरी 200 की सेटिंग हो गई, ये मेरी 400 की सेटिंग हो गई और ये मेरी 165 की हो गई और ये 330 की हो गई। इसी तरीके से मैं अब आपको कोई दिखाता हूँ बॉर्डर जो हमारा चला हुआ हो 330 पर, तो उसको हम लोग जो है 400 पे अगर ले जाना चाहें तो कैसे ले जा सकते हैं। मैं कोई डिज़ाइन ढूंढ लेता हूँ जो 330 पे बना हुआ हो। कोई बॉर्डर ले लेते हैं हम लोग जिस पे हम लोग जो है वर्किंग कर सकें। तो
तो इसका मैं जो है नीचे वाला हिस्सा जो है कॉपी करके उस फाइल में ले जाता हूँ। और इसके ऊपर से फालतू चीज़ें जो हैं हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 330 पर बना हुआ है। तो अगर हम लोग 330 की यहाँ पे सेटिंग लगाएंगे और ट्रू व्यू में जाएंगे तो ये देखें, ये हमें बता रहा है कि इस तरीके से ये आगे ज्वाइंट हो जाएगा। ये 1 नंबर हेड हो जाएगा, 2 नंबर और ये 3 नंबर इस तरीके से। अगर मैं इसमें देखना चाहता हूँ 5 हेड की सेटिंग या 7 हेड की या 20 की, तो मैं इसको यहाँ से इसको बढ़ाता जाऊँगा और चेक कर लूँगा कि ये मेरे कितने हेड जो हैं ये काम इतना करेंगे। तो ये देखें 13 हेड जो हैं तकरीबन इतना काम करेंगे, और उसमें मैं अपने फ्लावर्स की काउंटिंग जो है वो कर सकता हूँ कि ये कितने फ्लावर आएंगे 13 हेड के अंदर या 20 हेड के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको 3 पर ही रखते हैं। और इसमें एक तो ये मैंने आपको सेटिंग बता दी कि हम लोग जो है किस तरीके से कितने कितने जो है डिस्टेंस पे हम लोग इसकी वर्किंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और, मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर बनाता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि दुपट्टे पे जो है हम लोगों के काफ़ी फासले के साथ जो है कुछ चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो वो हम लोग कैसे जो है कर सकते हैं। अब मैं इसको हरे कर लूँगा और ये समझ लें कि मैंने, और मैं इसके जो से ये कट हैं इसको हाइड कर लेता हूँ वक्ती तौर पर, और इसको मैं जो है ग्रुप कर लूँगा। अब ये मेरा एक फ्लावर बन गया, और मैं ये चाहता हूँ कि अब अगर देखें कि ये 330 mm यहाँ पर मुकम्मल इसके हो रहे हैं। अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूँ यहाँ से लेकर वहाँ तक, अगर मैंने M दबाया और ये देखें यहाँ से लेकर जहाँ पे अगले फ्लावर का मेरा ये जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ तक देखें, तो आप नीचे देखें अपनी लेफ़्ट साइड पे नीचे आपको ये 320 और ये यहाँ पे जो है 330 आ रहा है, यानी कि 330 mm पर दोबारा से ये रिपीट होगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये 330 mm पर ये 2 लग जाएं, तो उसके लिए क्या करूँगा कि मैं इसकी डुप्लीकेट करूँगा एक, और यहाँ पे मैं जो सी हेड सेटिंग इसकी करूँगा 165 की करूँगा, क्योंकि 335 का जो सा हाफ है वो 165 है। तो मैं यहाँ पे 165 करूँगा। तो अब देखें कि ये यहाँ पे इसके नज़दीक आ गया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि 330 पर ये 2 लग जाएं ताकि जो है आगे दोबारा से वो रिपीट होते जाएं। अब मैंने इसको डुप्लीकेट किया और इसके ऊपर लाके इसको रख लूँगा। यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मेरे को किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं, और अगर मैं दोबारा से इसको 330 पे करूँगा तो ये देखें कि 2 फ्लावर ये वाला हेड बनाएगा और 2 फ्लावर ये वाला हेड बनाएगा, 2 फ्लावर ये वाला हेड बनाएगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक और लाइन लग जाए जो कि इन दोनों के दरमियान में आ जाए। तो मैं इसको यूं करके और इसको नीचे कर लूँगा। अब देखें हमारे दुपट्टे में इस तरीके से, अगर मैं इसको ये जहाँ पे जो सी मैंने कलर सेटिंग है इसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि एक ही कलर में नज़र आ जाए। तो ये देखें इस तरीके से हमारे दुपट्टे में वर्किंग हुई हुई होती है, और इन दोनों के दरमियान का जो सा वो है मैं देख लूँगा कि यहाँ पे एक हाशिया लगा लूँगा, और इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हो जाए थोड़ा सा ताकि ये इसका सेंटर बन जाए।
ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि मैं दुपट्टे के दोनों साइडों पे ये बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, और मेरे जो उनसे दुपट्टे की जो उनसी हाइट है वो तकरीबन आप लगा लें कि है तकरीबन 900 कर लें, या वैसे तो 1100 mm होती है, 1200 mm भी होती है दुपट्टे की जो उनसी हाइट है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर कर रहे हैं। तो इसी बॉर्डर को मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगा जिसकी वेट तो मैं 330 mm रखूँगा, ताकि मुझे पता रहे कि इसके अंदर अंदर वर्किंग करनी है। और इसकी हाइट जो है मैं 840 कर दी है मैंने, ठीक है। और इसी बॉर्डर को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा और इसको रुख इसका चेंज करके इसके दूसरी साइड पे ले जाऊँगा यहाँ पर। तो अब ये देखें कि ये जो है ये इनको भी मैं ग्रुप कर लूँगा, क्योंकि ये लाइन हो जाएगी मेरी, एक लाइन कंसिडर हो जाएगी। ग्रुप कर लिया और इसको भी मैं दोनों को पकड़ के ग्रुप कर लूँगा। वो ग्रुप क्यों किया अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों किया है। और इसको मैं जो है इसके अंदर अंदर ले आऊँगा। अब मैं जो है इनको डुप्लीकेट कर कर इस तरीके से ऊपर ले जाता जाऊँगा, और चूँकि मैंने ये बॉक्स लगाया हुआ है मुझे इसका सेंटर ये चाहिए, तो मैं इसका सेंटर यहाँ पे एक हाशिया लगा लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब देखें इस साइड से भी ठीक हो गया कि 330 का, और इसके बीच में भी 330 का लग गया। अब ये मैंने जो उनसे ग्रुप किए इसलिए किए कि एक लाइन लग जाए। अब इसका और इसका दरमियान का फासला ज़्यादा है और इसका और इसका कम है, यहाँ पे तकरीबन इसका कम है और इसका ज़्यादा। तो इन सारों को मैं सेलेक्ट करके अलाइन कर लूँगा ताकि इनका जो उनसा फासला है वो इक्वली हो जाए। ये अब देखें फासला इन सारों का इक्वल हो गया, ग्रुप किया हुआ था। अगर मैंने इनको ग्रुप ना किया हुआ होता तो फिर ये आगे पीछे हो जाते। तो इसलिए मैंने एक लाइन इस तरह कर ली, एक लाइन इसको कंसीडर कर ली, एक लाइन इसको कर लिया इस तरीके से। और इनके जो सा है इन दोनों बॉर्डरों के यानी कि दोनों साइडों पे इक्वल आ जाइए। तो इन सारों को जब मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए मैंने जो सा इसका हाशिया लगाया था इसको मैं जो है इसके दरमियान में कर लूँगा। तो ये देखें कि ये अब मेरा एक दुपट्टा जो है वो तैयार हो गया। अब अगर मैं इसको हेड सेटिंग में जाके देखूँगा, शो रिपीट भी करवाई हुई है मैंने और ट्रू व्यू करूँगा, तो अब देखें कि ये मेरा दुपट्टा यूं बनता चला जाएगा और वो फिर मशीन वाला जो है बना देगा और फिर उनको जितने हेड चाहिए होंगे वो उतने कटिंग करके उस हेड को कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है आज क्लास हम लोगों ने देखी। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद भी वर्किंग करेंगे और हेड सेटिंग से मुतालिक हम लोग इसमें गले में भी देखेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि 2 हेड की सेटिंग कैसे होती है, 3 हेड की कैसे होती है, 4 हेड की सेटिंग किसको कहते हैं। तो वो इंशाल्लाह सारे डिज़ाइन में आपको 1 बाय 1 जो है करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज एक छोटी सी क्लास थी ताकि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि मैं अगली क्लास में जब चीज़ें बता रहा हूँ तो वो आपको परेशानी ना हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो है हमारी इस बैच की लास्ट क्लास होगी जो हेड सेटिंग होती है, उसमें हम लोग डिज़ाइन को फाइनल करेंगे और उसके बाद दिसंबर से इंशाल्लाह 1 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह या अजीज़ो अकारिब में कोई ये सीखना चाहते हैं तो वो जो है वो ऐड हो सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है संडे के बाद उस पर वर्किंग स्टार्ट करूँगा और उसका लिंक वगैरह दूँगा जहाँ पे वो अपने जो है फॉर्म जो है फिल कर सकेंगे जैसे आप लोगों ने किया था। तो अगली जो है अगले संडे तक के लिए इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें और
तो थोड़ी सी प्रैक्टिस पे जो है तवज्जो दें, तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपका जो है वो फ़ायदा होगा, आपका उतना हाथ जो है ज़्यादा तेज़ चलना शुरू होगा। तो नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।